तो दोस्तों एक बार फिर मैं हस्सान जामी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं अगेन काफ़ी दिनों के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की एक शॉर्ट न्यूज़ लेकर आया हूँ। दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, यानी पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ज़बान में आगे बढ़ने के लिए। तो रीडिंग के लिए हम टेक्स्ट लेकर आते हैं और टेक्स्ट जो है मैं छोटा लेकर आता हूँ इसी वजह से, ताकि आप इसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा इसको रीड कर सकें। और इसको सॉल्व करते हैं हम, और इस पर हम मश्क कराने के लिए आपको फ्रेजेस भी देते हैं और बताते भी हैं कि किस तरीके से आप इस पर सेंटेंसेस बनाते हैं। तो दोस्तों हमें जो है इनको सीरियसली लेना है। अगर हम वाकई इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हम अगर इसको सीरियसली लेंगे तो ये यूट्यूब चैनल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहरहाल ये देखते हैं ये जो न्यूज़ है, इस पूरी न्यूज़ का सबसे पहले जो वर्ड मीनिंग है, तो सबसे पहले हमने इस न्यूज़ के अंदर जो अहम वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को उनकी उर्दू मीनिंग के साथ और हिंदी मीनिंग के साथ लिख दिया है। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इनको याद करें, और बहुत अच्छे अंदाज में याद करें। अगर कोई उर्दू जानता है तो उर्दू में भी इसका मीनिंग लिखा हुआ है, और अगर कोई उर्दू नहीं जानता है, हिंदी जानता है, तो वो हिंदी में भी इसको याद कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको याद करें। ये इसका पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा ये है। तो आप इसका यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लें और याद करें, और याद करने के बाद जो है इस न्यूज़ को सॉल्व करें। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं क्या है इसमें, और इसके अंदर टेंसेस भी देखेंगे। इंडिया ब्रिंगिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अराउंड वर्ल्ड फॉर फोर्सेस। इंडिया ब्रिंगिंग, हिंदुस्तान ला रहा है, ब्रिंग लाना, ला रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्न जदीद टेक्नोलॉजीज़, टेक्नोलॉजी यानी जदीद टेक्निक, हिंदुस्तान लेकर आ रहा है जदीद टेक्नोलॉजी फ्रॉम अराउंड वर्ल्ड, अराउंड वर्ल्ड का मतलब होगा दुनिया भर से, फॉर फोर्सेस, फोर्स के लिए यानी फौज के लिए। ठीक है आगे देखिए, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ब्रिंगिंग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं ऐसे हाल को जो इस वक्त हो रहा हो, और उसका आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बनाने का तरीका ये है कि जो वर्ब होता है उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे ब्रिंग है यहाँ पर, तो ब्रिंग की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग है, इस फर्स्ट फॉर्म के आगे ING लगा देते हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है। लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आता है, ये चुनांचे असल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा, इंडिया इज़ ब्रिंगिंग। लेकिन कभी कभी हेल्पिंग वर्ब को नहीं लाया जाता, उसको जिक्र नहीं किया जाता है, और ऐसा हेडलाइंस में भी अक्सर किया जाता है, और कभी कभी हेडलाइंस के अलावा जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर भी ऐसा कर लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। ऑन अ सरप्राइज विजिट टू लद्दाख इन द मिडस्ट ऑफ हाइटेंड टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहीं तक देखते हैं। ऑन अ सरप्राइज विजिट, एक अचानक दौरे पर, सरप्राइज के माने हैं किसी को हैरत में डाल देना। ठीक है, तो ऑन अ सरप्राइज विजिट यानी एक ऐसा दौरा जिसने हैरत में डाल दिया, अचानक दौरा, कहाँ का? टू लद्दाख, लद्दाख का। इन द मिड्स, मिड्स के माने आते हैं दरमियान, ऑफ हाइटन टेंशन, हाइटन के माने इजाफा, टेंशन, टेंशन के माने तनाव। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के बीच, बढ़ते हुए हाइटन टेंशन, बढ़ते हुए तनाव के बीच, बीच मैंने तर्जुमा किया मिड्स्ट का। अब यहाँ पर पूरे का तर्जुमा, ये पूरे का हमने तर्जुमा कर दिया। देखिए अब पूरे का तर्जुमा आप इस तरीके से करेंगे कि हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के बीच लद्दाख के एक हैरत अंगेज या अचंभे में डालने वाले दौरे पर PM नरेंद्र मोदी टोल्ड सोल्जर्स, यानी इस दौरे पर या इस दौरे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टोल्ड सोल्जर, सिपाहियों से कहा। टोल्ड जो है ये टेल का सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, यानी पास्ट सिंपल है। ठीक है, पास्ट सिंपल में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। चुनांचे टेल की सेकंड फॉर्म जो है वो टोल्ड है। टोल्ड सोल्जर्स, उन्होंने सिपाहियों से कहा, क्या कहा? दैट मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इज़ अ प्रायोरिटी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि मॉडर्नाइजेशन, जदीदकारी, आधुनिकीकरण, यानी फ़ौज को जो है जदीद उनको सारे
हथियार इक्विपमेंट उनको दिए जाएंगे, सब कुछ उनको सबसे मॉडर्न चीज़ें दी जाएंगी, तो इसको मॉडर्नाइजेशन। आर्म्ड फोर्सेस मुसल्लह अफवाज, यानी वो फोर्स जो हथियार रखते हैं। तो आप कहेंगे कि मुसल्लह अफवाज की जदीदकारी या मुसल्लह अफवाज की आधुनिकीकरण इज़ अ प्रायोरिटी, ये तरजीह में दाखिल है, यानी तरजीही तौर पर यह काम होगा। और उन्होंने मजीद क्या कहा, यानी पीएम नरेंद्र मोदी टोल्ड सोल्जर्स दैट मॉडर्नाइजेशन, इसी तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी टोल्ड सोल्जर्स दैट, क्या कहा, द स्पेंडिंग ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड। उन्होंने कहा कि स्पेंडिंग माने खर्च, ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं बुनियादी ढांचा, किसी भी चीज़ का जो बिल्कुल बेसिक जो ढांचा होता है उसके ऊपर, कि सरहद के या सीमा के बुनियादी ढांचे पर खर्च को, स्पेंडिंग खर्च को तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन ट्रिपल्ड, 3 गुना कर दिया गया है, यानी 3 गुना बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा हुआ। आगे देखिए, मोदी सेड, ओके देखिए, मोदी सेड इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिकल वेपन्स एंड ब्रिंगिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान बना रहा है अहम हथियार, क्रिटिकल वेपन्स, अहम हथियार, वेपन के माने हथियार, एंड ब्रिंगिंग, और लेकर आया मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्रॉम अराउंड वर्ल्ड, दुनिया भर से, फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, मुसल्लह अफवाज के लिए। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। मैं फिर बार बार आपको कहूँगा कि आप इसको ये कि सिर्फ एक बार पढ़कर सॉल्व नहीं कर लें, इसलिए कि सॉल्व तो आप डिक्शनरी देखकर कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग देखकर कर सकते हैं। आप इसको कम से कम 10 बार पढ़ें और ज़ोर ज़ोर से, तो ये तब जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए मुफीद होगा। अब देखते हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर आया था टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम सम प्लेस, कोई चीज़ कहीं से लेकर आना। ठीक है, जिस चीज़ को लेकर आएंगे उसको ब्रिंग के बाद लेकर आएंगे बगैर किसी प्रीपोजिशन के, और जहाँ से लेकर आएंगे उसको फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके उसके बाद उसको जिक्र किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल काइंड्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज़। वी मस्ट ट्राई, हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, किस चीज़ की, टू ब्रिंग ऑल काइंड्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, हर किस्म की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने की, फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज़, दोस्त ममालिक से, यानी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे लाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ब्रिंग का लफ्ज़ जो है आप आमतौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आप सेंटेंसेस बनाइए। फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि मेरा दोस्त किताबें ला रहा है, तो आप कहेंगे माई फ्रेंड इज़ ब्रिंगिंग बुक्स। ठीक है ना, आप ये कहें कि हम लोग जदीद या मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाएंगे। ठीक है, वी विल ब्रिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये कहें कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपने मुल्क में लाना चाहिए, तो आप कहेंगे वी शुड ब्रिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ इनटू आवर कंट्री या टू आवर कंट्री। हमें अपने मुल्क में क्या लाना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर आना चाहिए। तो इस तरीके से आप ब्रिंग पर सेंटेंसेस बनाइए, कम से कम 25। आगे देखिए, एक लफ्ज़ इसके अंदर आया था प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के माने आते हैं तरजीह। इट्स माई फर्स्ट प्रायोरिटी, ये मेरी पहली तरजीह है। इस पर आप सेंटेंसेस इसको इस्तेमाल करें, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, इस पर आप सेंटेंसेस बनाएं। फॉर एग्जांपल, बॉर्डर सिक्योरिटी मस्ट बी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अ कंट्री। सीमा की सुरक्षा यानी सरहद की हिफाजत मस्ट बी, ज़रूर होनी चाहिए, पहली तरजीह ऑफ अ कंट्री, एक मुल्क की। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि प्रायोरिटी का लफ्ज़ किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, आप भी इसको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करिए। ठीक है, आगे एक और देखिए, टू मैन्युफैक्चर समथिंग, कोई चीज़ बनाना। मैन्युफैक्चर असल में कहते हैं कि हाथ से या मशीन से किसी चीज़ को बनाना, और लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर किसी चीज़ को बनाना, इसके लिए मैन्युफैक्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिए, अ डेवलप्ड कंट्री मस्ट मैन्युफैक्चर ऑल नेसेसरी थिंग्स। डेवलप्ड कंट्री, तरक्की याफ्ता मुल्क, एक तरक्की याफ्ता मुल्क को ज़रूर बनानी चाहिए तमाम ज़रूरी चीज़ें। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें कि मैन्युफैक्चर का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप ये कहें कि हिंदुस्तान बहुत सारी चीज़ें बनाता है, इंडिया मैन्युफैक्चर्स लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, आप ये कहें कि अब हमारा मुल्क नए मॉडर्न, क्या कहते हैं उसको, बेहतरीन मोबाइल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप कहेंगे नाउ आवर कंट्री इज़ ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर बेस्ट मोबाइल्स। ओके, इस तरीके से। या आप कहें कि हमारा मुल्क जो है या हमारे मुल्क के लोग वो
बेहतरीन बिजली के उपकरण, बिजली की चीज़ें जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कहेंगे आवर कंट्री इज़ ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर बेस्ट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, बेहतरीन बिजली से चलने वाले डिवाइसेस जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कहें, इस तरीके से आप इस पर सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आप इस पर दोस्तों प्रैक्टिस ज़रूर करें और ये मत समझें कि हमें जो है सिर्फ यूट्यूब से हम किस तरीके से इंग्लिश सीखेंगे। अगर हम सीरियसली सीखेंगे तो यकीनन ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई गई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।